तो आप पर्दे के पीछे हो और वो बाहर जो है आपके बारे में कुछ कह रहा हो, तो आप क्या करोगे? सुनोगे कि उसको हटाओगे? बोलो, सुनेंगे ना? क्यों किरण जी? नहीं सुनेंगे ना? भाई कोई बात कर रहा हो और आदमी जो है दीवार के पीछे सुनता है कि भाई सुनो तो क्या कर रहा है, कहते नहीं इसी को कान लगा के सुनना। तो अब यहीं से हटाने की बात है। अब कान लगा के सुनना, यदि कोई भी बात बंद कर देते हो आप तो प्रत्याहार वैसे भी सिद्ध हो गए। महिलाएं बड़ा जल्दी इसको सिद्ध कर सकती हैं, पता है? महिलाएं जो है इसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकती हैं, प्रत्याहार जल्दी सिद्ध कर सकती हैं महिलाएं। इसलिए जो है हर व्यक्ति को जो है प्रत्याहार सिद्ध करना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रत्याहार में यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है तो कौन सी इंद्रिय बता सकते हैं आप लोग? कान। कौन सी इंद्रिय है? कान। कान को जिसने भी बस में कर लिया उसने प्रत्याहार को सिद्ध कर लिया। कान ही एक ऐसा इंद्रिय है, ऐसा है कि हर शब्द को सुनने का प्रयास करता है। कोई गाना गाया, कोई गाली दिया, कोई किसी को कुछ बोल दिया, कोई किसी पे कमेंट कस दिया, तो अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, नहीं दौड़ लगाते रहते। तुरंत मन उधर चौंक जाता है कि हुआ क्या। अभी घर में कोई आवाज़ आए ना खूब भड़ाम से, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुरंत जाओगे वहीं पर, आखिर हुआ क्या। तो इसका मतलब कि प्रत्याहार आपका सिद्ध नहीं है। प्रत्याहार को जो सिद्ध कर लेता है साधक, वह सबसे पहले कंट्रोल कहाँ करता है? कान पे। कान जो इंद्रिय है वह प्रत्याहार को सिद्ध नहीं होने देती है। सबसे बड़ी भूमिका होती है, गोरक्षनाथ जी ने लिखा है इसमें, जो जो भी प्रिय, चाहे अच्छी चीज सुनाई दे चाहे बुरी चीज सुनाई दे, उसके प्रति मन आसक्त ना हो। मान लीजिए कि आपके घर में कुछ गिरा, आवाज आई रेक पर से या अलमारी से कुछ गिरा, तो आप उस पर ध्यान मत दो, चाहे अच्छी चीज गिरी हो चाहे बुरी चीज गिरी हो। जो होगा सो देखा जाएगा। पहले योग ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप ध्यान कर रहे हो और ध्यान में उठ करके चल दिए वहीं पे। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप फिर अपने वस्तुओं से आसक्त हो। तो यहाँ पे गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि मन वस्तुओं से जो शब्द सुनाई देते हैं उसके प्रति आसक्ति हटा दो आप। नहीं छोड़ो, गिर गया तो गिर गया, गिरने दो। आसक्ति को हटाओ और उन विषयों से जो शब्द आवाज आती है उसको मन को हटा लो बस, तो भी प्रत्याहार हो जाता है। सुनो ही मत, जो होगा सो देखा जाएगा। एक लोग ध्यान कर रहे थे, मैंने कहा था घर में ध्यान करना, तो मुझे बताने लगी कि मैं ध्यान जब कर रहा था तो मेरा एक बच्चा था, तो वो क्या करता था कि वो कांच रखा हुआ था, कांच तो देते हैं ना खेलने के लिए बच्चों को, छोटा बॉल देते हैं, तो वो जब मैं ध्यान में बैठती थी तो वो दीवार पे मार देता था, धड़ाम सी आवाज़ आती थी। और दूसरे रूम में उसको मैंने करके आई थी और मैं दूसरे रूम में कर रही थी, और संयोग से बात है कि जिस पीछे वाली रूम में थी उसी पे दीवार पे बच्चा गेंद मारता था। अब उसकी माँ 2-3 बार आई रूम में, देखी तो बच्चा शांत बैठा हुआ है और आपने हाथ में गेंद लिया हुआ था, तो उसको लग रहा था कि नीचे मार रहा है, परंतु वो मार रहा था ऊपर, ऐसे कोई दीवार की तरफ टकरा रहा था। और उसकी माँ स्तब्ध रह गई, बोली कि आखिर गड़बड़ कैसे हो रहा है। फिर उसको लेकर के गई अपने पास, बोली कि चल तू यहाँ रहेगा तो फिर तो कोई आवाज़ करेगा। अब वहाँ लड़का गया, बच्चा गया, तो वहाँ पे भी खुराफात करने लगा।
तो उनको लगा कि ये कहीं से आवाज़ ही आ रही, तो बोली कि वो फिर शांति से वहाँ बैठा भी रहा, कुछ कर भी नहीं रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं से आवाज़ आ रही है, तो मैं ध्यान नहीं कर पा रही थी। तो शब्द जो होते हैं ना, जो शब्द होते हैं वह व्यक्ति को भटका देते हैं, ठीक है। जो शब्द होते हैं, शब्द ही जो होते हैं व्यक्ति को प्रत्याहार की तरफ नहीं जाने देते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई भी शब्द हो उसको अवॉइड करिए। कितने शब्दों को अवॉइड कर देते हैं आप लोग? करते हैं। अब मान लो योग करते हो, ध्यान करते हो, कोई कहीं से आवाज दे दिया तो तुरंत मन उधर चला जाता है। नहीं भाई, आप योग कराते हो, कोई अभी डीजे बजाते हुए गया ना, नाचते हुए, फिर ध्यान पूरा वहीं पे चला जाता है। किन्हीं किन्हीं लोगों का तो घर में बैठे रहते हैं, महिलाएं मैं देखता हूँ, और पैर घर में ही नाचने लगती हैं, डीजे रोड पे बज रहा है कि नहीं? मैंने ऐसे भी देखा है। उनका कोई रिश्ता भी नहीं होता है, रिलेशन भी नहीं होता है, परंतु मैं अजीब लोग देखे हैं। एक महिला थी, उसको मैंने देखा था, अब वो डीजे रोड पे बज रहा था, उसका घर रोड पे ही था संयोग से। अब वो क्या की कि जैसे ही बजा, जब तक बजा तब तक उसके घर से थोड़ा दूरी तक नहीं गया, तब तक वो बंद नहीं किया। क्योंकि शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं, व्यक्ति को भटका देते हैं। प्रत्याहार को सिद्ध करना है तो शब्द को अवॉइड करिए। अब कुछ लोगों को देखा है कि कितनी भी ट्रेन चल रही है, ट्रेनों में जाओ तो तरह तरह के लोग गाना लगा के सुनते हैं, कोई खूब तेज साउंड में सुनता है। क्या कहोगे, फिर भी लोग सोते हैं कि नहीं सोते हैं? बताओ, शब्दों को अवॉइड करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ लोग इतने तेज खर्राटे लेते हैं, फिर भी लोग सोते ही हैं। भाई सीट मिली हुई है, बुक करा करके आए हैं, तो सोना ही पड़ेगा, थके मारे रहते हैं, फिर भी लोग सोते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे सोइए कि आपके आसपास कोई शब्द सुनाई मत दे। ध्यान ऐसे लगाइए, ध्यान में ऐसे रहिए, ध्यान इस तरह से अपने आप को केंद्रित करिए। ये भी एक ध्यान है, प्रत्याहार साधना है ये। या आप एक स्थान पे रहो तो दूसरे शब्दों को एकदम अवॉइड करो, उसको सुनो ही मत, उस पर ध्यान ही मत केंद्रित करो। तब जाकर के प्रत्याहार सिद्ध होता है, प्रत्याहार ऐसे नहीं सिद्ध होता है। अब गुरु गोरखनाथ जी ने तो बहुत अच्छी बात कह दिया कि शब्द से ध्यान को हटा दो तो प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। बहुत लोग शब्द से हटाना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे शब्द सुनाई देता रहे। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गा करके शब्द अपने ऑटोमेटिक लाते रहते हैं, अपने मन में ही लाते रहते हैं बेचारे। अब उनको एकांत में जब होंगे तो गुनगुनाते रहेंगे और अंड का बंड बिना मतलब के शब्द लाएंगे, जिन फिल्मों से उनको कोई मतलब ही नहीं है। अब जो फिल्में, एक मैंने अभी कुछ एक पार्क में बैठा हुआ था, कुछ दिन 2-4 दिन हुआ, मैं गया हुआ था एक जगह, तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था तो 2-4 बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो उसमें से एक बुजुर्ग आया और किनारे बैठ गया, तो शांतिपूर्वक, मैं बहुत एकाग्र शांतिपूर्वक आंखें बंद करके ऐसे बैठा हुआ था। अब कोई आया बगल में, उसके थोड़ा सा दूरी पे बैठ, चेयर लगी रहती है ना पार्कों में। अब वो आया, बैठ करके वो गाने लगा। अब जानते उम्र कितनी, करीब 70-80 की उम्र रही होगी, और ये गाना वो गाने लगा कि मेरे ख्यालों में कब मैंने ऐसे सोचा था, बिल्कुल। अब मैंने सोचा कि बताओ, अब इनको वो भाव तो उनके अंदर नहीं है, परंतु इच्छाएं तो हैं, वासनाएं तो नहीं गई। शब्द तो वो गुज रहे हैं, क्योंकि शब्द तो आज के नहीं है, शब्द तो बहुत दिनों के हैं ये शब्द। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कि अभी क्या करे, इसको कुछ पता ही नहीं है व्यक्ति को। तो मैंने कहा, थोड़ा सा प्रशंसा किया, मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हो। मुझे तो पता था, मैंने कहा बहुत अच्छा गाते हो आप। बोले कि मैं डेली गाता हूँ। मैंने कहा कि बहुत अच्छा करते हैं, गाया करिए, ऐसे जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी। अब जो बदलना चाहता है उसको बदल सकते हैं, जो नहीं बदलना चाहता है फिर तो उसको ऐसे ही कह के निकलना पड़ता है। तो शब्द, व्यक्ति अगर शांत भी बैठना चाहता है, कहीं घर से दूर भी जाता है, तो वह शांत नहीं रहता है, अपने आप में भी अशांति फैलाता है।
आपको नहीं पता है कि आप चाहे बाथरूम में हो तो भी जा करके गाने लगते हो, वहाँ पे भी शांत नहीं रहते हो। कपड़ा धो रहे हो तो वहाँ पे भी शांति नहीं बनी रहती। कुछ लोग तो कुछ काम करते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें भी अपने आप को शांति फीलिंग नहीं महसूस करते। वहाँ पे भी जाएंगे तो पूरा कुछ लगा के ही जाएंगे, गाना लगा देंगे, कुछ म्यूजिक लगा देंगे, ठीक है, उसको सुनते रहेंगे, पूरा ध्यान वहीं पे रहता है। तो शांति आप चाहते ही नहीं, शब्दों के बड़े जाल में घिरना चाहते हो आप। प्रत्याहार कैसे सिद्ध होगा? प्रत्याहार पे कोई आज तक बात ही नहीं करता है। मैं जो है प्रत्याहार ध्यान कराने वाला था जो है योग महोत्सव में। आने वाले समय में प्रत्याहार साधना कराऊंगा मैं आप लोगों को। प्रत्याहार साधना के बारे में कोई बात ही नहीं करता है प्रत्याहार पे। और प्रत्याहार एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति यदि कर ले तो वह साधना में जा पाता है। परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यक्ति प्रत्याहार को समझा ही नहीं आज तक। प्रत्याहार में सबसे अधिक बाधा यदि कोई उत्पन्न करता है व्यक्ति, तो स्वयं उत्पन्न करता है। सबसे बड़ी बाधा प्रत्याहार का बाधक तत्व यदि मनुष्य खुद है, वह खुद गुनगुनाएगा, खुद गाएगा, जिन शब्दों के बारे में उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन शब्दों को बार बार गाएगा। मैंने एक पेपर में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति है जिसने जो है एक गाना है, भारत का ही एक किसी पेपर में लिखा हुआ था, दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण में लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति है जिसने एक फिल्म आई थी लैला ओ लैला, ठीक है, उस पर लिखा हुआ था हर कोई चाहे तुमसे मिलना अकेला। वह व्यक्ति अपने जीवन के 22 साल से गाता हुआ, और उसकी उम्र जो है 72 साल हो चुकी है, और वह अपने जीवन में लिखा हुआ है कि मैंने कोई ऐसा दिन न हो जो इसको 3-4 बार न गाया हो। और बोलता है उसने वो लिखा था कि इस गाने को मैं इतना मेरे ध्यान में और इतने मेरे चित्त में बैठा हुआ है कि मैं इसको अनायास ही गाता रहता हूँ। मैं कुछ भी कार्य करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तब भी इसी गाने का जो है पूरा लय मैंने अपने मन में सोचा कि शायद उसको इसका अर्थ ही नहीं पता होगा। पेपर में लिखा हुआ था। तो कुछ भी आप लोग भी हो ना, जो चाहे आप जो भी गाना सुनते हो, आपको पता है आप सुन तो लेते हो, परंतु आपको नहीं पता कि आपके चित्त में जाकर के बैठ जाता है और वो देर सबेर निकलने की कोशिश करता है। और जो ध्वनि आप सुनते हो ना, वो ध्वनि निकलेगी, आज नहीं तो कल निकलेगी। इसीलिए बहुत से गाने नहीं सुनने चाहिए, बहुत से अंड मंड ध्वनियाँ नहीं सुननी चाहिए। बहुत से आप सब तरह के गाने सुनते हो कि नहीं सुनते हो, बताइए। और आप लोग क्या करते हो, उसके संस्कार अपने चित्त पे बना रहे हो। आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैं जो है, आप चाहे मैं जो है अपने जीवन में एक ऐसे ध्वनि को स्थान दे रहा हूं जो हमारे प्रत्याहार को कभी सिद्ध ही नहीं होने देगी, ठीक है। प्रत्याहार कभी भी उस व्यक्ति का सिद्ध नहीं हो सकता है जो हर जगह जाता है और गाना सुनता रहता है। हर जगह जाता है जो म्यूजिक लगा करके, म्यूजिक न लगाए तो उसको नींदें नहीं आती, म्यूजिक न लगाए तो टॉयलेट नहीं होता है, म्यूजिक न लगाए तो खाना नहीं खाता है, म्यूजिक न लगाए तो सोता ही नहीं है। कुछ लोगों को तो ऐसी बीमारी है कि बिना गाना सुने हुए सोते भी नहीं है। कुछ व्यक्तियों को तो ऐसी बीमारी है जो बिना पढ़े हुए ही जो है, बिना गाना सुनते हुए पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? यह आप अपने अंदर प्रत्याहार को नाश करने के लिए अपने दुश्मन को आमंत्रित कर रहे हो। आप, सबसे बड़ी बात है कि जिन शब्दों को, ध्वनियों को आप गाते हो, उच्चारित करते हो, सुनते हो, उन ध्वनियों का संबंध आपके जीवन से कुछ है भी नहीं और उनका अर्थ भी आपको नहीं पता है। अब आपको क्या मालूम है लैला ओ लैला से क्या निकलने वाला है? कुछ निकलने वाला है? अब मिलने अकेला तो उससे क्या मिलेगा भाई? वो तो मिलना चाहते हो उसे, उसका क्या मतलब बताओ?
जो भी व्यक्ति गाना गाता है, चाहे जो भी व्यक्ति उच्चारण करता है, बार बार शब्दों को दोहराता है, तो क्या उसके जीवन में उससे कुछ मिलता है? बताइए आप लोग। कुछ नहीं मिलता है। आप जो सुबह से लेकर के शाम तक जिन गानों को गाते हो, उन गानों से आपको जीवन में, आपके जीवन में कुछ भी बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, और केवल यही होता है कि आप जो है मानसिक कचरा इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है। एक मनुष्य जो है अपने जीवन में जितने तरह